चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी जो चार्ज है वो अपने चारों ओर एक ऐसा रीजन बना लेता है जिसके अंदर कोई और चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फिर हम देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो देखिए इसकी दो बेसिक डेफिनेशंस होगी, तो दोनों डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है यानी कि पहली जो परिभाषा है वो क्या है, तो देखो पहली डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्व होते हैं जो कि कोई किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज कर्व्स व्हिच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे वक्र होते हैं जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के काम आते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि ये जो है एक तरह से इमेजिनरी कर्व हैं, यानी कि काल्पनिक। वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता नहीं पता, लेकिन ये कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। लेकिन इनका यूज क्या है कि ये कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने के क्या होते हैं, काम आते हैं, ठीक है। और देखो जो सेकंड डेफिनेशन होती है और वो क्या होती है, वो ये होती है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आइसोलेटेड, देखो आइसोलेटेड एक वर्ड है, इसका मतलब है हिंदी के अंदर विलगित। तो देखो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जो बंधा हुआ नहीं है, जो कि फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव होने का मतलब क्या हुआ कि जो है, जो अपनी स्थिति को बदलने के लिए क्या है, फ्री है, मतलब उसको अपन ने बांध के नहीं रखा हुआ। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो विलगित धनावेश है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो विलगित धनावेश है उसके द्वारा चला गया पथ, ठीक है, उसके द्वारा चला गया पथ यानी कि ट्रैवर्स्ड पाथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक और डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जो पाथ को ट्रैवर्स करता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में विलगित धनावेश द्वारा चला गया पथ क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है, ठीक है। तो दो डेफिनेशंस हमें यहाँ पे इसकी पता चली, ठीक है, क्लियर हुआ। अब डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और बहुत बार जो है बोर्ड्स में भी पूछी जाती है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बोल रखा है कि ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आप बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो है नहीं, है तो कर्व है, ठीक है। तो एक तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व जो है, हम एक तरह से देखो जो कर्व होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है। अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी। तो देखो आपको जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पर आप क्या कर दीजिए, एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा बना दीजिए। तो देखो भाई, देखो कर्व अगर ऐसे जा रहा है तो टेंजेंट ऐसे नहीं जाएगी, टेंजेंट भी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कर्व के साथ साथ इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये जो आपकी टेंजेंट है यानी कि जो आपकी क्या है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, निरूपित करेगी। यानी अपन क्या बोलेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर। जैसे मान लो इस पॉइंट P पर ये है, अब मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है अपना R, आपको बोला गया कि R पे क्या बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो आप क्या करो, R पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो देखो R पे टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगी।
अब क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, लाइन है तो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो किधर जाएगा? तो देखो कर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इस तरफ मूव होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। ठीक है, मान लो आपको बोल दिया एक पॉइंट एस है यहाँ पर, तो क्या करो आप एस पर ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब एस पर करो, किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये टेंजेंट एस पर इधर। तो कोई भी पर्टिकुलर जो कर्व दिया हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके किसी पॉइंट पर अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो उस पॉइंट पर क्या करिए आप? एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये वाली जो टेंजेंट है ये क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो ये हुई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए। देखो, मान लीजिए कि ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको बोला गया कि आप क्या निकालिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। ये अभी मतलब पूरे का पूरा जो स्पेस है यहाँ पर, इस पॉजिटिव चार्ज के अलावा कोई भी चार्ज नहीं है। ये चार्ज क्या है? फिक्स है। ठीक है, और इस चार्ज के कारण अपने को क्या बनाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकंड डेफिनेशन थी वो क्या थी कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वहां पर आप क्या कर दीजिए? एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, और ये देखिए कि वो वाला पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा। तो आप देखो, आप अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं छोटा सा, ठीक है, हम देखो इसके कारण बनानी है, और ये पॉजिटिव चार्ज एक तरह से अपना क्या है? टेस्ट चार्ज। अब इसको आप छोड़ दो, तो देखो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे क्या करेगा? रिपल्सन लगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और ये किधर जाएगा? इस तरफ। यानी यहां आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो इधर जाएगा, यहां रखोगे तो भी इधर जाएगा, यहां रखोगे तो भी इधर जाएगा। अब मान लीजिए आप यहां रखोगे तो देखो किधर जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज अगर यहां रखा जाए तो इधर जाएगा। इस तरह से अगर आप यहां रखोगे तो किधर जाएगा? इस तरफ, और यहां रखोगे तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। हाँ यार, इस तरह से अगर आप यहां रखेंगे तो ये किधर जाएगा? इस तरफ। यहां रखेंगे तो इस तरफ, यहां पे रखोगे तो इस तरफ, और यहां पे रखोगे तो इस तरफ। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ कि हमें क्या पता चल रहा है कि एक आइसोलेटेड जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कि जो विलगित धनावेश होता है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो जिस तरफ मूव करेगा वो डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो अगर आपको बोला जाए कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही। ये क्या हो गई? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? तो देखो, अब एक तरह से हम क्या कह सकते हैं? देखो ये इस तरह, देखो ये एक तरह से क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है, यानी कि एक वृत्त बन रहा है, और इस सर्कल के सेंटर के अंदर कौन रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। और जो लाइंस है वो देखो इस तरह है। हाँ या नहीं? इस तरह से है ये लाइंस। अब अगर आप सर्कल के सेंटर को सर्कमफेरेंस से मिलाते हो तो ये क्या कहलाता है? रेडियस, यानी कि त्रिज्या। अगर आप पूछा जाए कि ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, इस डायरेक्शन को अपन बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, यानी कि त्रिज्यीय दिशा। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं इसको? रेडियल डायरेक्शन, यानी कि त्रिज्यीय दिशा। कहते हैं नहीं कहते? तो हमें क्या पता चला कि अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी देखो ये अकेला, अगर आइसोलेटेड मतलब अगर ये अकेला अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है? रेडियस वाली, यानी उसको अपन क्या बोलेंगे? रेडियल, यानी कि त्रिज्यीय। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली होता है और आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो देखो अब एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा? ये कैसा है? रेडियली आउटवर्ड, यानी कि त्रिज्यीय रूप से बाहर। अब त्रिज्यीय रूप से बाहर का मतलब क्या हुआ? देखो रेडियस की तरफ तो है, लेकिन कैसा निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। अब रेडियल आउटवर्ड हो रहा है, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है क्या? कि देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो कहां पर है? सब सारी लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट है कहां पर? पॉजिटिव चार्ज पर। हाँ या नहीं? और देखो एंड कहां होगा? ये जाके इन्फिनिटी पे। एंड कहां पर होगा? ये इन्फिनिटी पे। समझ में आ गया ना ये चीज? यानी कि कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, स्टार्ट होती है, और एंड कहां पे होती है? इन्फिनिटी।
ज़्यादा ही नहीं, समझ में आई नहीं चीज़। ये चीज़ आपको ये याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पर क्या होगा, टर्मिनेट होगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, एंड होगा। धनावेश का जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो धनावेश से शुरू होगी और अनंत पर क्या होगी, खत्म होगी, अगर वो कैसा है, आइसोलेटेड पॉजिटिव है, यानी कि अकेला क्या है, धनावेश है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर यही जो चार्ज है अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। तो देखो कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज के कारण भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना है तो जो टेस्ट चार्ज रखना है वो कैसा रखना है, अभी भी पॉजिटिव। तो देखो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखो, तो देखो अब की बार ये क्या होगा, इस तरफ आएगा। यहां रखोगे तो इस तरफ आएगा, यहां रखोगे तो इस तरफ, यहां रखोगे तो इस तरफ। देखो आप कोई, जैसे आप यहां रखोगे तो इसकी तरफ मूव होके जाए, क्योंकि अपन रख क्या रहे हैं, हर बार पॉजिटिव चार्ज ही रख रहे हैं। ठीक है, यानी इस तरह से ही बना। ठीक है, और अगर आप अपन उसको गौर से करें तो देखो ये क्या बना, देखो ये तो अब पूछा जाए कि नेगेटिव जो चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, तो ये अभी भी रेडियली, देखो सेम ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन कैसी होगी, ये इनवर्ड होगी, यानी ये कैसी होगी, त्रिज्यीय रूप से अंदर की तरफ होगी। ठीक है, कैसी होगी, ये रेडियली इनवर्ड होगी, यानी कि त्रिज्यीय रूप से क्या होगी, ये अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखो वो एंड कहां हो रही है, बिल कहां पे रही है, सारी की सारी नेगेटिव चार्ज पर। लेकिन देखो शुरू कहां से होके आई है, इन्फिनिटी से। शुरू कहां से होके आई है, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है पॉजिटिव चार्ज वाले का। पॉजिटिव चार्ज वाले का क्या था कि वहां से तो शुरू हो रही थी, इन्फिनिटी पे एंड हो रही थी। यहाँ नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इन्फिनिटी से शुरू होगी और कहाँ एंड होगी, नेगेटिव चार्ज पर एंड होगी। ठीक है, तो अभी देखिए सेकंड पॉइंट ही चल रहा है। सेकंड पॉइंट में हमने प्लस के लिए देख लिया, अकेले के लिए, माइनस के लिए देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, प्लस माइनस सिस्टम के लिए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई लाइन है नहीं रियल में, तो ऐसे ही बना दिया। और हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, मतलब ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, लेकिन अल्टीमेटली ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि एक पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम हो, यानी कि एक धनावेश और एक क्या हो, ऋणावेश हो, ऐसे को अपन जो है एक तरह से क्या बोलते हैं, डबल पोल है इसके अंदर। देखो डाईपोल है, डबल पोल, दो पोल आ गए, एक पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, डाईपोल्स। इसको हम आगे जाके स्टडी भी करेंगे डाईपोल्स को। तो अगर आपको इसके लिए बनानी हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो किस तरह से बनती है, तो देखो इसके लिए रूल ये होता है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और या इन्फिनिटी से शुरू होती है। ठीक है, दोनों से शुरू होगी और एंड कहां पर होगी, एंड या तो इन्फिनिटी पर होगी और या नेगेटिव चार्ज पर होगी। अब आप पूछोगे कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो गौर से देखो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि देखो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाते हैं। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो आपको क्या बोला गया है कि देखो लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और कहां एंड होगी, इन्फिनिटी पर, सॉरी कहां एंड होगी, नेगेटिव पर। तो देखो दोनों ऑप्शन है कि भाई ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, अब ये वाली लाइन जो होगी वो इस तरह से जाएगी, ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, इस तरह से जाएगी, यहाँ वाली लाइन इस तरह से जाएगी, यहाँ वाली लाइन इस तरह से जाएगी। तो देखो हो क्या रहा है, अभी वाला जो सिनारियो है इनके बीच में, गौर देखना, इनके बीच में क्या हो रहा है कि अगर इनके बीच की कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वो क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही है और कहाँ एंड हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रही है। क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज के पीछे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के पीछे की तरफ क्या होगा कि फील्ड लाइन जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और इन्फिनिटी पर एंड होगी, यानी पीछे की तरफ जो कर्व बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। इसीलिए आपको बोला गया था कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी, नेगेटिव पर भी एंड हो सकती है और पीछे की तरफ कहाँ एंड होगी, इन्फिनिटी पर। इसी तरह से आपको ये बोला गया कि भाई जो लाइन्स है वो कहाँ से शुरू हो सकती है, पॉजिटिव से शुरू हो सकती है जो हमें दिख रहा है, और कहाँ शुरू हो सकती है, इन्फिनिटी से। तो देखो नेगेटिव चार्ज के पीछे की तरफ जो लाइन होगी वो क्या होगी, कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, ये देखो इस तरह से, सॉरी ऐसा पैरों के समझ इस तरह से। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम के लिए अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो पॉजिटिव से शुरू हो रही है
तो देखो नेगेटिव पर भी एंड हो रही है और इन्फिनिटी पर भी एंड हो रही है। इसी तरह से यहाँ की जो फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी से शुरू होकर भी आ रही है और पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर भी आ रही है। तो समझ में आया ना कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम होगा तो ये किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक है, तो अगर आप देखो और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं होमवर्क के अंदर कि अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज Q और दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी Q दिया जाए और इस सिस्टम के लिए, देखो ये डाइपोल तो नहीं है लेकिन ये क्या है, टू चार्ज सिस्टम है, तो इस टू चार्ज सिस्टम के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने की ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता है तो नोट्स के अंदर इनको बना रखा है और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है चीज़ें वो बना रखी है वहाँ पर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, देखो ये हो दो प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये। जैसे मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर जगह पर अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 ये है। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं करती, तो देखो ये इन दोनों ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा वो पॉइंट ये है। अब आप गौर से देखिए इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए ये इस तरह से होगी और मैंने मान लिया कि ये वाला इसका फ्लो इधर है, इसका फ्लो इधर है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जैसे इस पॉइंट P की बात की जाए तो इस पॉइंट P पर अगर इस पॉइंट P पर अगर EF1 को लेते हुए टेंजेंट बनाई जाएगी तो वो इस तरफ होगी, हाँ या नहीं। अब अगर इसी तरह से इस पॉइंट P पर EF2 को लेते हुए टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट इस तरफ होगी, हाँ या नहीं। तो अपने क्या पता चल रहा है, और अपने ये पता है कि ये टेंजेंट क्या बता रही है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। अब ये वाला कर्व तो बता रहा है कि आप इधर जाओ, ये वाला कर्व बता रहा है कि आप इधर जाओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगी कि कोई भी पर्टिकुलर जगह पर अगर प्लस चार्ज रखा हुआ है तो प्लस चार्ज के जाने की दिशा क्या होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होता, अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो एक लाइन तो कह रही है कि भाई तुम इधर जाओ, एक कह रही है कि तुम इधर जाओ, तो ये अल्टीमेटली किधर जाएगा, कहीं नहीं जा सकता क्योंकि इसके जाने की मोशन की क्या होगी, डायरेक्शन डिसाइड ही नहीं हो रही। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर ले, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले। तो अल्टीमेट रीजन क्या लिखेंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी और ऐसा होना संभव नहीं है। यानी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एज at their intersection point there will be two directions of electric field which is not possible। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती। जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे शुरू हुई और वापस ए पे आके एंड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती। तो क्लोज कर्व नहीं बनाने का जो रीजन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, यानी कि संरक्षी प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज कर्व विच शोज देयर कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपको जस्ट स्टेटमेंट याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, क्यों, ये इनकी संरक्षणात्मक प्रॉपर्टी को यानी संरक्षणात्मक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन है कि आखिर कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ। तो देखो संरक्षी बल क्षेत्र ऐसे बल क्षेत्र होंगे जिनमें किया गया कार्य क्या होता है बंद लूप में, जीरो। तो देखो कि अगर मान लीजिए कि यहां से एक पॉजिटिव चार्ज शुरू हुआ और वापस घूमकर वापस यहां पर आ गया तो इसका नेट जो है वर्क कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर नेट वर्क ही नहीं हुआ तो फिर ये मूव कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी ये क्या होगा, एक तरह से क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बताती है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस तरह से, ठीक है, कई बार होता है। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास होगी, ठीक है,
तो देखो 3 जगह लेते हैं, जगह नंबर 1, जगह नंबर 2 और जगह नंबर 3। ठीक है, तो देखो है तो सेम ही 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही, लेकिन देखो पास पास कहां पर है। ये जो पॉइंट नंबर 1 है यहां पर ये क्या है, आपस में पास पास है, यहां थोड़ी दूर है, यहां थोड़ी दूर है। तो अगर आपको पूछा जाएगा तो आप ये बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो है सबसे ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 और फिर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 3। यानी इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है, वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की क्या बताता है, क्षमता को बताता है। तो देखो जितनी ज्यादा पास में होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो जहां जिस जगह पर, ऐसे याद रखेंगे, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होगी यानी कि उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि जिन जगहों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकट होगी यानी उनका घनत्व ज्यादा होगा, वहां विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद प्रॉपर्टी देखो, इसके बाद एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी मेटल सरफेस होती है, मेटल सरफेस यानी कि जो भी आपके धात्विक सतह होती है, धात्विक सतह या इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो देखो मेटल सरफेस और समविभव पृष्ठ के देखो कुछ सरफेसेस होती है, अभी आपको आइडिया नहीं है क्या होता है, इसको हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। मेटल सरफेस यानी कि धात्विक सतह और इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ और धात्विक सतह के क्या होती है, सदैव लंबवत होती है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अभी क्या होता है, क्यों होती है, तो इसके बारे में जो आइडिया, वो जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट जो अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो देखो आज का जो ये लेक्चर था इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। हर एग्जाम में 2 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पूछ लिया जाता है।